ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, करेंगे चर्चा आज आपके साथ आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेके, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और इस दैनिक राशिफल की चर्चा करने से पहले आपके साथ जानकारी साझा करेंगे पंचांग के विषय में, और ये भी बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 20 सितंबर सन 2024 दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना आश्विन माह चल रहा है, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी आज तृतीया, नक्षत्र रहेगा अश्विनी, योग होगा ध्रुव और करण होगा वणिज, राशि होगी आज मेष और चंद्रमा पूरे दिन मेष राशि में ही करेंगे संचार। राहु काल की जो समय अवधि है वह प्रातः 10:42 से लेके दोपहर 12:14 तक रहने वाली है, और जो अभिजीत मुहूर्त की शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:49 से लेकर दोपहर 12:38 तक रहेगी। पंचक आज प्रातः 5:15 पर समाप्त होंगे और तृतीया तिथि का आज श्राद्ध है साथियों, और गंडमूल आज रात्रि के 2:43 पर समाप्त हो रहे हैं। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में और जानेंगे कि आप सभी 12 जो हमारे राशियों के जातक हैं उनका आज 20 सितंबर शुक्रवार का दिन कैसा रहने वाला है। लेकिन साथियों, ये भी ना भूलें कि जो अंत में हम आपको उपाय देते हैं, अगर आप उन उपायों को भी करेंगे तो आपका दिन और अधिक आप बेहतर बना सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो दैनिक राशिफल है पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति है उसी पर यह आधारित है। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो जैसा मैंने कहा कि चंद्रमा पूरे दिन मेष राशि में संचार करेंगे अपनी जो उनकी समराशि है उसमें। तो साथियों, आज के दिन आप मेष राशि के जातकों को कहीं से कोई अच्छा समाचार मिल सकता है, उसके कारण भी आपका मन प्रसन्न रह सकता है, और कुदरती भी आज के दिन आप प्रसन्न चित्त मुद्रा में ही रहने वाले हैं, और आप ये जो खुशी है या प्रसन्नता के भाव हैं आपके चेहरे पर स्पष्ट रूप से देखे जा सकेंगे। साथियों, जहां तक आपका भाग्य का प्रश्न है तो भाग्य का तो अभी थोड़ा सा पूरा साथ आपको नहीं मिल रहा है, रुक रुक करके आपको साथ मिलेगा, उसमें थोड़ी दिक्कतें हैं, बाधाएं हैं, रुकावट है भाग्य के सपोर्ट करने में आपको। लेकिन जो आपका करियर है, करियर के विषय में मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो आपका करियर है वो उससे जो संबंधित आपको रिजल्ट्स मिलने हैं वो अभी आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करने के उपरांत मध्यम रूप से रिजल्ट्स की प्राप्ति के योग हैं। वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं, वैवाहिक जीवन बड़ा सुखद है आज के दिन आपका, और आप अपने जीवन साथी के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करना पसंद करेंगे और उन क्षणों का भी आनंद लेंगे। और कहीं हो सकता है कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कहीं सैर करने का, घूमने का भी प्रोग्राम बना सकते हैं, या फिर कहीं जैसे कि किसी रेस्टोरेंट आदि में जाना, डिनर वगैरह पे जाना, इस तरीके की भी प्लानिंग आप कर सकते हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ। तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा है। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको थोड़ा सा अधिक मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति करना। हायर स्टडीज करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको अधिक मेहनत करने के उपरांत सामान्य रिजल्ट्स प्राप्त हो पाएंगे, और जो घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ थोड़ा तालमेल बना के रखेंगे तो चीजें सब सामान्य बनी रहेंगी। हाँ, एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा कि देखिए, पितृ दोष भी बना हुआ है चार्ट में, तो यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, अपने शत्रुओं से भी सावधान रहना है। उपाय आज के दिन आपको क्या करना है? प्रिय साथियों, ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला कम से कम जरूर करिए आज के दिन, और ओम राम राहवे नमः इस मंत्र की भी। तो ये पितृदोष से जो समस्याएं पैदा होने की संभावना है वो दूर होगी। अब आपसे बात करते हैं जो हमारे वृषभ राशि के मित्र हैं, जिनका कि टॉरस साइन बनता है। तो साथियों, आप जो हमारे वृषभ राशि के मित्र हैं, आपके लिए मैं बताना चाहूंगा कि छोटी दूरी की यात्राएं हो चाहे बड़ी दूरी की यात्राएं हो, आज के दिन अगर आप करते हैं तो इससे आपको अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। दूसरी ओर छोटे भाई बहनों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, आपका पराक्रम भी अच्छा रहेगा। लेकिन इसकी संभावना अधिक है कि जो आपका पराक्रम है, जो देखने को मिल सकता है, या जो आप मेहनत करेंगे वो कहीं, अब मान लीजिए दूर जा रहे हैं, आप किसी कार्य के सिलसिले में जा रहे हैं, तो वहाँ अधिक मेहनत करना पसंद करेंगे अपने कार्यों को लेकर के, दौड़ भाग जो करेंगे, और उसके रिजल्ट भी आपके अनुकूल आने की पूरी संभावना यहाँ पर दिख रही है। भाग्य का सपोर्ट सामान्य से मध्यम मिलने के आसार हैं आज के दिन। और जो आपका करियर है, करियर से रिलेटेड अगर हम बात करें तो करियर से रिलेटेड भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के पूरे योग यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं।
वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। वैवाहिक जीवन में कोई विशेष परेशानी का योग नहीं है, छोटी मोटी परेशानियां तो चलती रहती हैं, बाकी वैवाहिक सुखों का आप आनंद लेते रहेंगे। धन का लाभ आपको हो रहा है, होता रहेगा, लेकिन धन के संचय करने में थोड़ी समस्या आ सकती है। जल्दबाजी ना करें, अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करने में या सेव करने में थोड़ा एक्सपर्ट से राय लेके करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। प्रिय साथियों, अब मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको अधिक परिश्रम करने के उपरांत ही कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा आपके परिणाम नीचे भी जा सकते हैं, प्रभावित भी हो सकते हैं। हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, लेकिन हाँ, शत्रु विरोधी पूर्ण रूप से सावधान रहने की जरूरत है यूं तो, लेकिन आपका वो कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे, कोई आपको कुछ टेंशन नहीं दे पाएंगे, बिगाड़ नहीं पाएंगे, चाह करके भी नहीं आपका नुकसान कर पाएंगे। लेकिन फिर भी हमारा आपसे कहना है, थोड़ा सतर्कता बरतिएगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आज के दिन आपका, और स्वास्थ्य के साथ साथ अगर कहीं से आप कोई कर्ज वगैरह लेना चाहते हैं या चुकाना चाहते हैं, उसके लिए अगर थोड़ी कोशिश करेंगे तो उसमें भी सफलता प्राप्त होगी। और साथियों, संतान के द्वारा भी जो माता पिता को रिजल्ट्स मिलने चाहिए, उसमें थोड़ी कमी के भी संकेत हैं। उपाय आज के दिन आपको क्या करना है, इस मंत्र का एक माला जाप करें आप। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। दोबारा से एक बार फिर बोल देते हैं, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र की एक माला कीजिएगा। और दूसरा, प्रातःकाल उठ करके बाजरा पक्षियों को जरूर खिलाएं, तो इससे आपका जो पितृदोष है, वो उसका जो दुष्प्रभाव है आपके जीवन पे, उसका बहुत कम प्रभाव दिखाई देगा। आगे बात करेंगे मिथुन राशि के जो जातक हैं, जिनका कि जेमिनी साइन बनता है। तो जेमिनी साइन के जो जातक हैं, उनसे हम बताना चाहेंगे साथियों कि आज के दिन बड़े भाई बहनों का भी सहयोग और प्यार आपको मिलेगा, मित्रों का भी सहयोग और प्यार मिलेगा, और धन का लाभ भी अच्छी मात्रा में होगा। और धन का इन्वेस्टमेंट या सेविंग जो भी करेंगे, यानी कि धन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, आज का दिन आप धन को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है, लाभ के रूप में भी और सेविंग के रूप में भी। साथियों, मैं आपसे अगर आपके करूं करियर की बात, कि करियर आपका कैसा रहेगा, तो करियर चैलेंजिंग जरूर है। परिस्थितियां जो सरकमस्टांसिस हैं वो थोड़ा चैलेंजिंग जरूर हैं, लेकिन चैलेंजिंग के साथ साथ आप चीज़ों को थोड़े से परिश्रम से ही एक तरीके से उनको अपने नियंत्रण में भी ले लेंगे चीज़ों को, और अपने समय पर चाहे कितना ही जटिल कार्य आपको दिखाई दे रहा हो, वो आप पूरा भी कर लेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर हम आपसे जरूर कहना चाहेंगे मिथुन राशि के जातकों से, कि कोई भी जो चैलेंज आपके सामने आ रहा है, या कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है, कोई बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसको देख करके परेशान ना हो, नर्वस ना हो और घबराएं ना। उसको एक्सेप्ट करें, उसको फेस करें, और आप देखेंगे कि जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे चैलेंज को, और उस पर कार्य करना शुरू करेंगे, तो आपको लगेगा कि ये तो कुछ है ही नहीं, मैं तो बिना वजह का ही परेशान हो रहा था। तो ऐसी भी चीज़ें हैं। तो आपको यहाँ पर कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चैलेंजेज आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आप अपना कार्य पर पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी, सिंसियरिटी के साथ जरूर करते रहिए, और सफलता आपको साथ की साथ मिलती रहेगी। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन पर्याप्त मात्रा में भी मिलती रहेगी। जहाँ तक आपके भाग्य का प्रश्न है, तो भाग्य का भी सामान्य रूप से आपको सपोर्ट मिल रहा है, मिलता रहेगा। मैं बात करूंगा वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी तनाव की स्थिति दिख रही है, डिस्टर्बेंसेस हैं। वैवाहिक जीवन लाइफ, थोड़ी मैरिड लाइफ जो है वो डिस्टर्ब लग रही है। उसके लिए उपाय जरूर देंगे, वो उपाय आप करेंगे तो आपको उसका अच्छा लाभ मिलेगा। स्टूडेंट जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, आज के दिन बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होने जा रही है। और धन का लाभ तो हम आपको बता ही चुके हैं। मित्रों से बहुत अच्छा सहयोग भी बता चुके हैं, आपको मिलना है, मित्र भी आपको सहयोग देंगे। और संतान के द्वारा भी माता पिता को काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। प्रिय साथियों, यदि आप कोई दूर दराज की यात्रा करना चाहते हैं, तो उससे तो हम कहेंगे कि थोड़ा सा बचाव जरूर करें, और या फिर जो उपाय हम देंगे वो उपाय करने के बाद अगर आप करेंगे तो वो यात्रा आपकी ठीक ठाक सफल हो जाएगी। लेकिन जो शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी है, वो अगर आप करते हैं तो उसके मध्यम रूप से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। मध्यम रूप से पराक्रम भी आपका सामान्य से मध्यम ही रहने वाला है आज के दिन। प्रिय साथियों, अब हम आपसे बात करेंगे कि आपके जो शत्रु पक्ष हैं, विरोधी हैं, क्या वो भी आपको परेशान कर सकते हैं? कोशिश करेंगे, लेकिन सफलता में उनको प्राप्त नहीं होगी। तो इस बात से आप निश्चिंत रहिए। उपाय अब आपको क्या करने चाहिए? वैवाहिक जीवन को भी अच्छा बनाने के लिए हनुमान जी की पूजा करना बिल्कुल ना छोड़ें, कंटिन्यू रखें। हनुमान जी की पूजा संध्या के समय अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें, चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं। और दूसरा,
ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की भी एक माला प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के करते रहिए। और सूर्य देव को भी जल अवश्य दें तांबे के पात्र से। और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की 108 बार जाप जल देते समय आपको करना है। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो जातक हैं जिनका कैंसर साइन है। तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि आज के दिन आपको अपने करियर से संबंधित कुछ अच्छे रिजल्ट्स सामने आने वाले हैं, जिनकी आपको आशा भी नहीं होगी। ऐसे कुछ रिजल्ट्स आपको आज प्राप्त होने वाले हैं। तो मतलब आज आपकी सोच भी काफ़ी पॉजिटिव रहनी है और उन रिजल्ट्स को देख करके भी आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा और थॉट्स आपके काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे। प्रिय साथियों, मन आपका प्रसन्न रहेगा, ये हाव भाव आपके चेहरे पर भी दिखेंगे आज के दिन। साथियों, सुख सुविधाओं का भी लाभ आपको पूरी मात्रा में मिलेगा और हो सकता है आप कोई नवीन वाहन आदि खरीदने की जो प्लानिंग कर रहे हैं वो आज के दिन आप इम्प्लीमेंट उसको कर सकते हैं, उस पर एक्शन आप ले सकते हैं। यानी कि सुख सुविधाओं में वृद्धि के योग हैं। प्रिय साथियों, दूसरा और जो आपके धन के लाभ के योग हैं वो सामान्य से मध्यम ही है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कोई बहुत विशेष धन का लाभ होने की कोई योग है, लेकिन हाँ, सामान्य रूप से धन आपके हाथों में आता रहेगा। और दूसरा, जहाँ पर भी अपने पैसे का इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप अपने कुछ अच्छा रिटर्न प्राप्त करने के लिए या सेविंग करना चाहते हैं तो किसी एक्सपर्ट से बात करके ही कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा आपको हानि भी उठानी पड़ सकती है। साथियों, पराक्रम में थोड़ी कमी के संकेत हैं क्योंकि पितृदोष का निर्माण हो रहा है सूर्य राहु के कारण, केतु के कारण। तो यहाँ पर कुछ हम उपाय भी आपको देंगे, अगर वो उपाय आप करते हैं तो पितृदोष से आपको राहत मिलेगी। मैं आप जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बताना चाहता हूँ, नॉर्मल एजुकेशन जो ले रहे हैं कि उनको अच्छे रिजल्ट्स बराबर मिल रहे हैं, आज भी मिलेंगे। संतान की ओर से भी माता पिता को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। लेकिन जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अभी समस्या बन रही है। तो उपाय हम जो देने जा रहे हैं वो उपायों पर आप ध्यान से सुनिएगा और उनको कीजिएगा, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। वैवाहिक जीवन भी सामान्य से मध्यम ही रहने वाला है। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी सामान्य रूप से संबंध चलते रहेंगे। अब आपको उपाय क्या करना है कि आपका पराक्रम भी अच्छा बना रहे, उसमें वृद्धि हो, एनर्जी लेवल आपका इंक्रीज हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहला कार्य ये करना है कि एक तो आपको ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र की एक माला यानी 108 बार आपको करनी है, सूर्य देव को जल भी देना है। और साथ ही साथ दूसरा उपाय आपको करना है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र की एक माला प्रातःकाल, एक माला सायंकाल, बस ये कीजिएगा। तो उससे आपका पितृदोष भी, उसका प्रभाव भी कम होगा। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका लियो साइन है। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि आज के दिन आपके भाग्य में कुछ विशेष रूप से प्रगति होती हुई दिख रही है, भाग्य का सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है आज के दिन आपको। और अगर मैं कार्य क्षेत्र की बात आपसे करूं तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा संघर्ष तो है, परिस्थितियां जो रहेंगी वो संघर्षपूर्ण तो रहेंगी, लेकिन अगर आप संघर्ष करते रहे, और संघर्ष आप जरूर करेंगे, ये आपके ग्रह बोल रहे हैं कि संघर्ष आप करेंगे और संघर्ष करके ही आप, चाहे विषम परिस्थितियां हो, चाहे एडवर्स सिचुएशन हो, उसमें भी आप अपने लिए एक मुकाम हासिल कर पाएंगे, अपनी एक जगह बना पाएंगे अपनी मेहनत से। और साथियों, मैं दूसरा आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो धन का लाभ है उसमें थोड़ी कमी है धन के लाभ में आज के दिन भी। मित्रों से भी अपेक्षा ना करें किसी प्रकार के कोई अधिक सहयोग की, और कोशिश ये भी करें कि किसी प्रकार का वाद विवाद किसी मित्र के साथ आपका ना होने पाए। और आज के दिन ये भी ध्यान रखिएगा कोई नया मित्र आप ना बनाएं। अगर कोई नया मित्र आप बनाते हैं तो हो सकता है उसके कारण भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ जाए। जो स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको अपनी पढ़ाई में थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं खींचतान के सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग बने। हायर स्टडीज़ करने वालों के लिए आज के दिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं। प्रिय साथियों, आपका जैसे मैंने कहा कि पराक्रम तो अच्छा रहेगा ही, और घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ संबंधों में तनाव, टेंशन या मतभेद ऐसी चीज़ें उभर करके सामने आने की संभावना है। तो आपके संबंध अच्छे बने रहें उसके लिए उपाय देंगे। और वैवाहिक जीवन जो है आपका वो भी मध्यम तरीके से, मतलब मध्यम सुखों की प्राप्ति है वैवाहिक जीवन में। साथियों, आपका जो पारिवारिक संबंध है वो अच्छे कैसे बने उसके लिए उपाय हम आपको दे रहे हैं, वो उपाय आप कीजिएगा। उन उपायों को अगर आप कर रहे हैं या करेंगे
तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ स्नान आदि से निवृत्त होकर के करिएगा, चाहे 10 से 15 मिनट ही कीजिए। और सूर्य देव को जल देना ना भूलें, तांबे के पात्र से एक चुटकी कुमकुम या रोली मिला करके उसमें। और वहाँ पर अगर आप ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं 108 बार, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसी के साथ साथ आपको आज के दिन प्रातःकाल बाजरा पक्षियों को खिलाएंगे तो आपके घर के बड़े बुजुर्गों का भी आपको प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। माता का आशीर्वाद तो आपके साथ रहेगा ही, घर के बड़ों का भी रहेगा। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, जो आप हमारे कन्या राशि के जातक हैं, अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो करियर में थोड़ा सा स्ट्रगल तो है, परेशानियां तो थोड़ी ज़रूर आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, कठिनाइयां, परेशानियां या स्ट्रगल कह लें, जो भी कुछ कह लें। मतलब स्मूथली तो चीज़ें नहीं चलेंगी, थोड़ा सा इधर उधर रहेंगी चीज़ें। तो आपको उन चीज़ों को हैंडल करना है और कैसे और कितने अच्छे ढंग से कर सकते हैं ये आपको डिसाइड करना है। ये हमने आपको बता दिया। परिस्थितियां थोड़ी सी प्रतिकूल रहेंगी आपके कार्य क्षेत्र में, अब उनको किस तरीके से आपको हैंडल करना है अच्छे से अच्छे ढंग से, ये आप विचार कीजिएगा। लेकिन हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर आप बहुत गंभीरता से चीज़ों को लेंगे और उनको हैंडल करेंगे, उनके साथ डील करेंगे, तो आपको सक्सेस मिलेगा। साथियों, धन का लाभ भी आपको अच्छी मात्रा में होता हुआ दिख रहा है आज के दिन इनकम के रूप में, और धन का सेविंग भी बहुत अच्छी मात्रा में आपको हो पा रहा है। और जिनका करियर जो है, जो सिंगिंग में है, आर्टिस्ट हैं, ऐसे लोग को आज कुछ और अच्छे और बेहतर परिणाम उनके सामने आ सकते हैं। जो आपका पराक्रम है, पराक्रम बहुत अच्छा बना हुआ है। कन्या राशि के जातकों को कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। छोटे भाई बहनों का सहयोग भी मिल रहा है आपको। छोटी दूरी की यात्राएं करें या बड़ी दूरी की यात्राएं करें, उसमें भी वो यात्रा भी आपके लिए सुखद है, अच्छे हैं। साथियों, थोड़ा सा मानसिक परेशानी जरूर रहने की संभावना है, क्योंकि पितृदोष बना हुआ है सूर्य राहु के कारण। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा डिस्टर्बेंसेस लग रहे हैं। तो आपको उपाय हम बताने जा रहे हैं, वो उपाय कीजिएगा। तो वो उपाय करने से आपका वैवाहिक जीवन में भी सुख शांति बनेगी और आपका मानसिक तनाव भी कम होगा। जो स्टूडेंट्स हैं, सामान्य एजुकेशन लेने वाले, वे जितनी अधिक मेहनत करेंगे उसी के अनुसार आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं। दूसरी ओर, जो आप हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, आपको भी अपनी पढ़ाई में मेहनत अधिक करके ही सामान्य रिजल्ट की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। साथियों, उपाय आज के दिन आपको क्या करना है, तो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आपको इस मंत्र का करना है जाप। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य देव को जल जरूर दीजिएगा, क्योंकि सूर्य पीड़ित अवस्था में है। और अगर आप उनको जल देंगे तो निश्चित रूप से आपको मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। तो वो कैसे करना है, तांबे के पात्र में जल लेकर के और एक चुटकी उसमें आप कुमकुम या रोली जो बोलते हैं उसको मिला करके, और तब सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिएगा। और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला यानी कि 108 बार इसका जप करें उसी समय पर। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, दूसरा उपाय आपको करना है ओम राम राहवे नमः इस मंत्र की एक माला प्रातःकाल, एक माला सायंकाल शाम को, ये आपको करना है। बस इतना उपाय कीजिएगा तो आपके लिए जो है एक तरीके से जो वैवाहिक जीवन है उसमें भी सुख शांति बनेगी, और जो आपका मानसिक तनाव है वो भी दूर होगा। अब आगे बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए। सबसे पहले आपके करियर, तो करियर से संबंधित आज आपको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की बहुत प्रबल संभावना बनी हुई है। और पार्टनर के साथ भी अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति रहेगी। धन का लाभ आपको होता रहेगा, मध्यम रूप से होता रहेगा और इनकम के रूप में, और अपने पैसे को भी अच्छे ढंग से आप सेव कर पाएंगे सही जगह पर, ताकि उसका अच्छा रिटर्न आपको मिल सके, और ऐसा होगा भी। वैवाहिक जीवन भी आपका बड़ा सुखद है। आज के दिन आप वैवाहिक जीवन का भी आनंद लेने जा रहे हैं। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन जा रहे हैं, उनको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। लेकिन दूसरी ओर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, उनको कुछ मेहनत अधिक करके ही सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग यहाँ पर बन रहे हैं। मेहनत अधिक करनी पड़ेगी हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को, अगर चाहते हैं कि आपको ठीक ठाक परिणाम प्राप्त हों। घर परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध हैं, अच्छे संबंध बने रहेंगे और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। हाँ, पराक्रम जरूर थोड़ा प्रभावित होता हुआ दिख रहा है, मेहनत में कुछ कमी के आसार हैं, परिश्रम थोड़ा कम कर पाएंगे। और दूसरी ओर जो आपके छोटे भाई बहन हैं, उनसे भी सहयोग की अपेक्षा ज़्यादा ना करें तो आपके लिए
तो अच्छा ज़्यादा रहेगा। वैसे आज आप काफ़ी रोमांटिक मूड में भी रहेंगे और रोमांटिक मूड में रहने की वजह से आप ये चीज़ें भी आपके फेस पर दिखाई देंगी और अपने जीवन साथी के साथ भी आप बहुत रोमांटिक पल व्यतीत करने की इच्छा रखेंगे और करेंगे भी ऐसा, उसका आनंद भी लेंगे। उपाय आज के दिन आप क्या करें कि ताकि आपको दूर दराज की अगर यात्रा करने की इच्छा रखते हैं या प्लानिंग है आपकी और वो आपकी यात्रा सही तरीके से संपन्न हो, तो आपको क्या उपाय करना है वो हम आपको बता रहे हैं, ताकि शत्रु भी आपके शांत रहें, आपको कुछ नुकसान ना पहुंचाने पाएँ, आपके रोग भी शांत रहें। तो उसके लिए आपको उपाय करना है आज के दिन कि भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद ऊपर से थोड़े से काले तिल शिवलिंग पर और चढ़ाएं और वहीं बैठ करके ओम नमः शिवाय एक माला, ओम राम राहवे नमः एक माला, ये 2 मंत्र तो ये करें। और प्रातःकाल सूर्य देव को जल देते समय इस मंत्र का भी जाप करें, ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः। इस मंत्र का भी आपको जाप करना है 108 बार। तो ये उपाय आप कीजिएगा। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो हमारे मित्र हैं उनको लेकर के कि जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है, आपको बताना चाहते हैं कि आज के दिन जो हमारे आप वृश्चिक राशि के मित्र हैं, आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित मध्यम परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। सामान्य से मध्यम कह सकते हैं कि आज का दिन आपके अपने वर्क प्लेस पर बिल्कुल नॉर्मल निकलने जा रहा है, बिना किसी झगड़े झंझट के, बिना किसी परेशानी के। कोई विशेष परेशानी आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी। वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो देखिए, वैवाहिक जीवन थोड़ा सुखद तो है, लेकिन उसमें थोड़ी एक तरीके से कमी भी है। या तो आपका पार्टनर स्वास्थ्य से थोड़ा सा परेशान हो सकता है, जो लाइफ पार्टनर है, और या फिर थोड़ा सा आपके वैवाहिक सुखों में एक तरीके से हम यही कह सकते हैं कि आपका जो जीवन साथी है उसके साथ किसी ऐसी बात को ही लेकर के जैसे थोड़ा बहुत आर्गूमेंट्स हो जाते हैं, ऐसी कुछ संभावना दिख रही है। मान लीजिए कि अगर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आप उनको कह रहे हैं स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और वो केयर नहीं कर रहे हैं, तो इस बात पे ही थोड़ी बहुत कहा-सुनी हो जाए। कुछ इस तरीके की चीज़ें आज के दिन आपके पार्टनर के साथ हो सकती हैं। प्रिय साथियों, स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स को भी जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, अन्यथा आपके रिजल्ट्स प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं वृश्चिक राशि के जातकों के। संतान के द्वारा भी माता पिता को उनकी इच्छा के अनुरूप परिणामों की प्राप्ति आज नहीं हो पाएगी। हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वे अपनी पढ़ाई में जो मेहनत कर रहे हैं उसके अनुसार उनको परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और साथियों, मैं आपसे इतना भी बताना चाहूँगा कि दूर दराज की यात्राएं अगर आप कर रहे हैं तो वो आपके लिए सुखद रहने वाली हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी हमें नहीं दिखती है। विरोधी शांत रहेंगे, शत्रु शांत रहेंगे, और अगर आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और अगर आप कोई लोन आदि लेने की विचार कर रहे थे, कुछ उसके लिए कोशिशें कर रहे थे, अगर आज के दिन करेंगे तो बात बन सकती है और अचानक आपका अपने कार्य क्षेत्र में कुछ प्रमोशन आदि भी छोटा मोटा होने की संभावना बन रही है। उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए? उपाय प्रिय साथियों, आज के दिन अगर आप चाहते हैं कि आपका एक तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं उनको माँ सरस्वती जी की पूजा आपको करनी चाहिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं वाग्देव्यै महासरस्वती नमः, इस मंत्र की एक माला आपको करनी चाहिए। बेशक चाहे आप स्टूडेंट्स हैं या आप कोई कार्य करते हैं, रोजगार में हैं या व्यापार में हैं, ये जरूर कीजिए। ऐसा करने से आपको अपने क्षेत्र में डिसीजंस लेने में भी बहुत आसानी रहेगी। 108 बार जो मंत्र अभी हमने उच्चारण करके बताया है। और दूसरा, आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो धन का लाभ भी होगा और आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो जातक हैं जिनका सेजिटेरियस साइन है उनके विषय में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, जो आपका वर्क प्लेस है वहाँ पर जरूर कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि पितृदोष के कारण ये बाधाएं, समस्याएं या आपके कार्यों में रुकावट, कुछ इस प्रकार के संकेत ग्रहों के द्वारा मिल रहे हैं आज के दिन आपके धनु राशि के जातकों के लिए। लेकिन आप परेशान ना हो, निराश ना हो। ये सुन करके हम आपको अंत में कुछ उपाय जरूर देने जा रहे हैं। वो उपाय जो अगर आप करेंगे श्रद्धा के साथ तो रिजल्ट्स भी आपको निश्चित रूप से मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स। धन का लाभ आपको आज के दिन बहुत अच्छी मात्रा में होने की संभावना है, यानी कि जो इनकम है आपकी धन के लाभ के रूप में अच्छी मात्रा में होने की यहाँ पर संभावना बन रही है। प्रिय साथियों, धन का जो संचय है वो भी आप सामान्य से मध्यम तरीके से कर सकेंगे और उसके रिटर्न भी आपको ऐसी मात्रा में मिलेंगे, सामान्य से मध्यम लाभ के रूप में।
मैं बात करता हूं आपसे आपके वैवाहिक जीवन को लेकर। तो वैवाहिक जीवन में अननेसेसरीली टेंशन पैदा होने के चांसेस यहां पर लग रहे हैं। यानी कि कारण कुछ नहीं होगा, बिना किसी कारण के बैठे बैठे ही कोई ऐसी बात हो गई, उनके मुंह से कोई बात निकल गई, आपके पार्टनर के आपके से, बस उसी बात पर ही कहा सुनी शुरू हो गई। तो छोटी छोटी बातों को लेकर के थोड़ा सा टेंशन हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। एग्रेसिवनेस अपनी दूर करें, क्रोध को नियंत्रण में रखें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यही कार्य आपको अपने पार्टनर के साथ भी करना है, अगर आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं कोई, अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ चीज़ें ठीक ठाक चलती रहें। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो आपकी वाणी है, वाणी को भी थोड़ा सा अगर संभाल करके इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस वाणी से आप बहुत कुछ बेनिफिट भी ले सकते हैं दूसरे लोगों से। ये भी आपको नहीं भूलना है, इसका भी ध्यान रखना है। वैसे भाग्य का साथ नॉर्मली आपको मिल रहा है, मिलता रहेगा। और जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। संतान के द्वारा माता पिता को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स मिलने की पूरी पूरी संभावना है। और जो आपका पुरुषार्थ है, जो आपका पराक्रम है, वो भी सामान्य से मध्यम बना रहेगा। तो कुछ दिन जो है आपका, बस थोड़ा खान पीन पर ध्यान दीजिएगा, बाहर का कहीं का स्ट्रीट फूड वगैरह यूज़ ना करें, अन्यथा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। प्रिय साथियों, उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो अगर ये उपाय आप करते हैं तो घर में भी आपके सुख शांति आपके जीवन साथी के साथ बनी रहेगी। तो आपको करना ये है कि हनुमान जी का, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, पूजा करनी है हनुमान जी की, हनुमान चालीसा के रूप में उनका स्तुति करनी है हनुमान चालीसा की। और बजरंग बाण करना है, हनुमान अष्टक, और अंत में हनुमान जी की आरती, सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी के प्रतिमा के आगे आप जला सकते हैं। तो इससे आपके घर कलेश दूर होंगे और आपका गुस्सा भी, क्रोध भी, उसमें भी कमी आएगी। और दूसरा साथियों उपाय आपके लिए है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का चाहे 10 ही मिनट करें, तो उससे क्या होगा, आपके रोग शांत होंगे और शत्रु भी शांत होंगे। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि आज के दिन आपका जो करियर है उससे बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। उन रिजल्ट्स को देख करके आपका मन भी बहुत प्रसन्न रहेगा और आपका हौसला, आपका उत्साह, उसमें भी काफ़ी वृद्धि होने वाली है। मैं बात करूंगा आपके धन के लाभ को लेके। तो धन का लाभ तो पहले से ही आपको हम बता रहे हैं, हो रहा है। आज के दिन भी धन के लाभ में कोई कमी नहीं है। धन का आगमन आपके लिए पर्याप्त मात्रा में बन रहा है। दूसरा, जहाँ पर भी आप कहीं पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं, तो वो भी आप सामान्य से मध्यम तरीके से जो करेंगे उसका लाभ मिलेगा। साथियों, मैं घर परिवार के सदस्यों की बात कर लूँ कि घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ आपके मध्यम रिलेशन रहेंगे। ना कोई बहुत ज़्यादा झगड़े फसाद की बात है, ना कोई बहुत ज़्यादा, ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे के प्रति कोई बहुत प्यार की भावना रखते हो। सामान्य से मध्यम ही रहेगा दिन आपका घर परिवार के सदस्यों के साथ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका पराक्रम जो अच्छा बना हुआ था, अब उसमें थोड़ी सी कमी दिख रही है। क्यों? पितृदोष के कारण, सूर्य, राहु के और केतु के। भाग्य भाव में भी रुकावट, भाग्य में थोड़ी रुकावट है। भाग्य के कारण जो कार्य आपके और ज़्यादा बेहतर बन सकते थे और समय से पहले हो सकते थे, तो यह आपको अनुभव जरूर होगा कि मेरा जितना कार्य बना है इससे कहीं और बेहतर भी हो सकता था। तो ये बात जो है ये कहलाई जाएगी कि भाग्य में कुछ कमी रह गई, कि जिसके कारण पूरा कार्य आपका नहीं बन पाया, जितना बनना चाहिए था उसमें कुछ थोड़ी कमी रह गई। तो ये भाग्य का भी रोल जो यहाँ पर है उसमें कुछ कमी दिखती है। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मेहनत अधिक है और परिणाम थोड़े से नीचे दिखते हैं मेहनत के बावजूद भी। प्रिय साथियों, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनको भी अपनी अधिक मेहनत करने के उपरांत ही कुछ सामान्य रिजल्ट्स मिल पाएंगे पढ़ाई से संबंधित। मैं अगर बात करूं विवाह की, कि वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, सुखद रहेगा, नहीं रहेगा, तो मैं इसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। देखिए, आपका जो वैवाहिक जीवन है वो पूरी तरीके से सामान्य रूप से ही निकलने वाला है आप मकर राशि के जातकों का। साथियों, मैं अब आपको उपाय देने जा रहा हूँ कि क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए अगर अच्छे परिणामों की प्राप्ति करनी है तो ये उपाय जरूर कीजिए आप। और हम तो कहते हैं मकर राशि के सभी जातक करें, अच्छा लाभ प्राप्त होगा। स्वास्थ्य अच्छा दिख रहा है वैसे तो आपका, शत्रु भी रोग और शांत दिख रहे हैं, रोग और शत्रु दोनों।
लेकिन जो स्टूडेंट्स को दिक्कतें आ रही हैं उसको लेकर के हम आपको बता रहे हैं क्या करना है। तो प्रिय साथियों, आज के दिन आपको एक तो ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला अवश्य करनी है। और दूसरा कार्य आपको करना है कि भगवान सूर्य देव को जल देना है प्रातःकाल तांबे के पात्र से, और उसमें 1 चुटकी कुमकुम मिला के। और जब आप जल देंगे उस समय पर 108 बार मंत्र का उच्चारण मनी मन करिएगा, ओम घृणी सूर्याय नमः। ये आप उपाय करें तो आपका जो पितृदोष है वो दूर होगा। और दूसरा, इसके साथ साथ एक उपाय आपको और भी करना है, और वो उपाय करना है कि आपको सप्त धान्य नाज का दान करना है। सप्त यानी 7 प्रकार का नाज, तो उससे आपका राहु भी सही होगा। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए जिनका कि एक्वेरियस साइन है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, आपका जो करियर है सही दिशा में चल रहा है। मुझे उसको लेकर के किसी प्रकार की कोई, देखिए छोटी मोटी समस्याएं तो चलती हैं जीवन में, लेकिन अगर कोई बड़ी समस्या नहीं आ रही है या कोई आपका कोई बड़ा कार्य नहीं रुक रहा है, चलती जा रही है गाड़ी, तो मान के चलिए कि चीज़ें बहुत सही चल रही हैं। और आपके जीवन में भी कार्य क्षेत्र में, वर्क प्लेस में चीज़ें मुझे सही दिशा में जाती हुई दिख रही हैं। धन का लाभ में कुछ कमी के संकेत मुझे मिल रहे हैं, तो वो मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि अभी उन चीज़ों को लेकर के परेशान ज़्यादा ना हो। उपाय मैं दूंगा, निश्चित रूप से आपके धन के लाभ में भी वृद्धि होगी। और जब क्योंकि धन के लाभ में कमी है तो इसलिए धन का संचय करने में भी कमी रहेगी। वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा? मध्यम रहेगा। आज के दिन मध्यम सुखों की प्राप्ति के योग है। प्रिय साथियों, स्टूडेंट्स जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, अत्यधिक मेहनत करने के उपरांत सामान्य परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। लेकिन दूसरी ओर जो हायर स्टडीज कर रहे हैं, उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। संतान के द्वारा भी माता पिता को उनकी इच्छा के अनुरूप परिणामों की प्राप्ति संतान के द्वारा नहीं हो पाएगी आज के दिन, तो आपको थोड़ी निराशा भी हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रहेगा ही ऐसा, इसमें भी चेंजेज आएंगे जैसे ही ग्रहों की स्थिति में बदलाव आएगा। और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी थोड़ी तनातनी रह सकती है, टेंशन हो सकती है। जहाँ तक आपका पराक्रम का प्रश्न है, पराक्रम आपका बहुत अच्छा है आज के दिन। मेहनत के द्वारा आप चीज़ों को काफ़ी हद तक सही करने की एक तरीके से आप उसके लिए सक्षम होंगे। और साथियों, उपाय अब आपको क्या करना चाहिए, तो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके। तो उपाय आपको और धन का भी लाभ आपको हो सके। तो सबसे पहला तो जो आज के दिन स्नान करते हैं, प्रातःकाल स्नान वाले जल में 1 चुटकी आप हल्दी मिला करके स्नान करें। और घर से जब जाते हैं बाहर तो आप केसर का तिलक लगा करके निकलिए, माथे पर, जिह्वा पर और नाभि पर। एक तो आपको ये कार्य करना है। और दूसरा कार्य आपको करना है, सूर्य देव को जल अवश्य दीजिए, अर्घ्य देना है प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर के। और जिस समय आप जल देंगे तांबे के पात्र से 1 चुटकी रोली मिला करके, तो उसी समय पर आपको ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः 108 बार इस मंत्र का मनी मन जाप भी जरूर कर लेना चाहिए। और प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय ओम ब्राह्म भ्रीम ब्रह्म सह राहवे नमः इस मंत्र की भी 1 माला, एक सुबह एक शाम जरूर कर लीजिए, तो इससे आपको काफ़ी लाभ की प्राप्ति होगी। आगे बात करते हैं जो हमारे मीन राशि के जातक हैं जिनका कि पाइसेस साइन है। तो जो पाइसेस साइन के जातक हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपको अपने मीन राशि के जातकों को अपने वर्क प्लेस में, अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ी सा स्ट्रगल दिखाई दे रहा है। स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। हालांकि इतना मेहनत आपसे होगी नहीं, लेकिन देखिए कॉन्टिन्यूसली मेहनत करते हैं तो शारीरिक थकान होगी, मानसिक तौर पे भी दिक्कत होगी। लेकिन अगर बीच बीच में आप अपने शरीर को, अपने दिमाग को रेस्ट भी देंगे कुछ समय के लिए, तो आप काफ़ी एनर्जेटिक बने रहेंगे और आप अपने कार्यों को भी पूरा कर सकेंगे। तो यहाँ पर जो भी चैलेंजेज आपके लिए कार्य क्षेत्र में हैं वो ना रहें, उसके लिए भी उपाय आपको देंगे ताकि आप आराम से और आसानी के साथ अपने कार्यों को पूरा कर सकें समय के अनुसार, समय के साथ साथ। समय अधिक ना लगे उसमें, कहने का भाव ये है, समय से पहले या समय पर। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन को लेकर कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। प्रिय साथियों, वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा परेशानियां दिख रही हैं, डिस्टर्बेंसेस हैं, सुखों में कमी है। धन का लाभ सामान्य रूप से हो रहा है, लेकिन जो धन का संचय है आज कुछ अच्छी मात्रा में कर पाएंगे। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन रहेंगे, आप उनके साथ भी अधिक समय व्यतीत करना पसंद करेंगे और वो आपका भी अच्छा मार्गदर्शन कर पाएंगे जो आपके घर के बड़े हैं, और आप उनका मार्गदर्शन लेना भी पसंद करेंगे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं।
स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स को भी नॉर्मल एजुकेशन जो है जिनकी अच्छे परिणामों की प्राप्ति है, और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं मीन राशि के, उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। हाँ, चाहे आप दूर दराज की यात्रा कर रहे हैं, चाहे शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी कर रहे हैं, उसमें आपको मिले जुले ही परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। प्रिय साथियों, उपाय आपको क्या करना चाहिए? तो मैं बताना चाहूँगा कि उपाय सबसे पहला तो जो आपके लिए बनता है वो उपाय ये बनता है कि एक तो चंडिका स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिएगा आप लोग, मीन राशि के जो जातक हैं, चंडिका स्तोत्र का पाठ। और दूसरा, सूर्य देव को जल दें तांबे के पात्र से एक चुटकी रोली मिला करके, और इस मंत्र का भी जाप अवश्य करें। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात, ये मंत्र है, इसकी 108 बार जप करना है आपको। तो प्रिय साथियों, अगर आप इतना कुछ कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। और मैं आपको ये छोटा सा उपाय और देना चाहता हूँ, अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में भी सफलता हासिल करना चाहते हैं उसके लिए। तो प्रिय साथियों, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ चाहे 10 मिनट के लिए करें, प्रातःकाल घर से निकलने से पहले करेंगे तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी जितनी दिक्कतें हैं वो सब दूर हो जाएंगी, उनका अधिक सामना नहीं करना पड़ेगा। तो प्रिय साथियों, ये था आप हमारे जो 12 राशियों के जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 20 सितंबर सन 2024 दिन शुक्रवार का। इस दैनिक राशिफल के माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है, और अगर आप उपाय करते हैं तो आप अपने दिन को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। तो साथियों, अब इसी के साथ आपसे एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा, और वो ये कि अगर आपको ये चर्चा और ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों में तो वे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकेंगे। यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सब भी समय रहते आप तक पहुँच सकें और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो प्रिय साथियों फिर आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का करेंगे समापन, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।